मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन का मतलब ही होता है मतलब क्या है? वही, अरे मतलब है तो क्या है ये? स्टार्ट तो करने दो। When I start then I explain ना। इसका मतलब सी है। मेडिटेरियन का जैसे कि ये जो है मेडिटेरियन, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना मीडियम, मतलब बीच वाला। तो ये जो आएगा भूमध्य से बोलेंगे, भूमध्य फॉरेस्ट, जो जमीन के बीच वाला फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ रीजन नियर मेडिटेरियन सी विच इज फाउंड मोस्टली इन यूरोप। ये जो फॉरेस्ट हमें दिखाई देगा वो मेडिटेरियन सी के बीच वाला फॉरेस्ट है, विच फाउंड मोस्टली इन यूरोप। और ये कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट ड्राई इन समर। इसका क्लाइमेट कैसे रहेगा? हॉट एंड ड्राई। कोल्ड एंड मॉइस्ट इन विंटर, और विंटर में कोल्ड और मॉइस्ट रहेगा। Citrus fruits plant like orange, figs, olives, grapes, etc. are found in this region. Next है coniferous. इसका प्रोनाउंस कैसे करना है? Coniferous forest. These forests are found in 6th वाला चल रहा है coniferous forest. This क्लाइमेट में 50 सेल्सियस से 70 सेल्सियस के बीच में होता है। राइट, कोल्ड इसका जो रीजन का क्लाइमेट है वो कोल्ड है। कोल्ड क्लाइमेट ऑफ अबाउट 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ हाइट के यहाँ पे, एज वेल एज द हाइट माउंटेन रीजन्स। द वेजिटेशंस ऑफ दिस फॉरेस्ट आर कॉनियल शेप। कॉनियल का शेप मतलब शंकु जैसा आकार रहता है ना, जैसे क्रिसमस में जो ट्रीज रहते हैं वो कैसे ये शेप जैसे कोन का शेप, उसे ही बोलते हैं कॉनिकल शेप्स। जो आपको पिक्चर में भी फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, उसके जो ट्रीज के जो शेप दिखाई है कॉनिकल शेप में है। In this forest, pine, cedars, fir, etc. are main plants. The woods of these plants are soft and fluffy. इसके जो plants रहते हैं वो soft रहते हैं, fluffy मतलब बहुत ही नरम। It's used more in paper, matchstick, और ये जो पेपर जो ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे वो एज यूजुअल हम लोग उसको पेपर बनाने के लिए, मैचस्टिक बनाने के लिए, और इन पैकिंग। मैचस्टिक मतलब पता है ना? माचिस। In these regions, animals like monkey, polar bears, musk deers, and yak are found. मस्क डियर मतलब जो कस्तूरी हिरण होता है, जो कस्तूरी हिरण होता है वो। Okay. Now next point is grassland. Now we're going to see the grassland. मैम वो हॉट रहता है। मैम उसका क्लाइमेट हॉट है। Tropical grassland. The climate of these regions is hot, right? The rainfall here is moderate to low. जो रेनफॉल रहता है वो मॉडरेट मतलब मीडियम में रहता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और लो भी रह सकता है। Here grass grow to height of 3 to 4 मीटर्स। उसके जो ग्रास यहाँ पे ग्रो होते हैं वो कितने हैं? 3 to 4 मीटर। द सवाना ग्रासलैंड्स इन अफ्रीका इन वर्ल्ड्स आर फेमस। ये जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है वो बहुत फेमस है। मेन्स एनिमल्स लाइक लायन, लियोपार्ड्स, एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर्स आर फाउंड इन दिस रीजन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज वेरी इजी। पहले तो आपको क्या बोलना है, ये ग्रासलैंड में आता है। अभी ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट में सेकंड नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो ग्रासलैंड है। ये जो मेन पॉइंट है ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में फर्स्ट कौन सा आया? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हम लोग क्या सीखा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्लाइमेट कैसे होता है? हॉट होता है। वहाँ पे रेनफॉल्स कैसे होता है? मीडियम होता है मैम, ना ज़्यादा और ना कम, और लो भी हो सकता है। नॉर्मल। ग्रास कितने हाइट में बढ़ते हैं इसमें? 3 to 4। और जो अफ्रीका में कौन सा ग्रासलैंड फेमस है? सवाना। और यहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं? ओके। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। सेकेंड है इसका ही पार्ट, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। जी लिखिए। टेम्परेट ग्रासलैंड शॉर्ट एंड न्यूट्रियस
grass grow in the middle of continent which have moderate climate. यहाँ पे भी क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं, एकदम भी ठंडा नहीं. In these regions, animals like white buffalo, bison मतलब भैंस रहती है ना, antelopes are found. In Gujarat, this type of grass grow in वेलावदरा. किसको पता है ये ग्रास? वेलावदर भावनगर भानी एरिया कच्छ. मेरे को पता है. भावनगर और वनी एरिया ऑफ कच्छ. मैंने कौन जाके आया? ओके, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इज thorny bushes and shrub. आज सुबह में 7 बजे आ गया. This was his last point. जैसे ग्रासलैंड एक पॉइंट है, वैसे ही लास्ट पॉइंट है थॉर्नी बशेस का मतलब मैंने बताया था क्या था? Who going to tell me thorny bushes? थॉर्नी bushes. मैम गवर्नमेंट जा रहे तो वहाँ सूखा भी रहता है और गर्म भी रहता है. हाँ, लेकिन थॉर्नी का मतलब क्या होता है? सेकंड पेज है. मैम तो तीली काटे वाली करेक्ट. कैक्टस भी आ सकते हैं. जो कांटे वाली बशेस मतलब छोटे छोटे प्लांट होते हैं, श्रब्स होते हैं वो. बस द क्लाइमेट ऑफ द, मैं अभी एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछती हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इजी है. बस आपको कंसंट्रेट करना है, किसी को भी उठाऊं. थॉर्नी बशेस और श्रब चल रहा है, समझ में आया? थॉर्नी बशेस और श्रब चल रहा है, ये इजी है. आप ही पॉइंट के आंसर बताओ, मैं ओनली रीडिंग करूंगी. द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज वार्म एंड ड्राई. डिजर्ट का, वहाँ के डिजर्ट का क्लाइमेट है वो कैसे है? वार्म एंड ड्राई. वेजिटेशंस मतलब जो खाने वाला, जो पत्ते, is seen less in this region, मतलब plants कम है यहाँ पे. To adjust with the climate, thorny vegetation is found. Plant like body thor, ये plant के नेम है. Acacia, खिजड़ी, etc. खिजड़ी ना, are found in this regions. ये रीजन में ये प्लांट मिलते हैं. In this region, animal like camel, foxes, hyena are found. Hyena are found. Animal like the wild ass, that is found in little ran of Kutch, is unique in the world. Apart from this, flamingos are seen in muddy area of Great Desert of Kutch. माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो कम हियर. माइग्रेटरी बर्ड का मतलब होता है जो यहाँ से वहाँ बर्ड सीजन वाइज यहाँ से वहाँ जाते हैं, उसे माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं. स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस आर फाउंड इन दिस रीजन. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्नेक स्कॉर्पियन मिलते हैं. बिसाइड श्रब एंड शॉर्ट ग्रासेस ग्रोन इन द हाईलैंड्स ऑफ माउंटेन इन दिस रीजन with cold and arid climate. यहाँ पे cold arid climate रहता है. Such vegetation is found in these regions of Himalayas, Ladakh. Animal like snow leopard, pandas, etc. are seen here. And पश्मीना, ये मैंने बताया था ना आपको, पश्मीना गोट आर ऑल्सो सीन इन काश्मीर. पश्मीना गोट से ही, गोट रहती है ना बकरी, पश्मीना उसके ऊपर जो बाल रहते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े और एकदम ठीक रहते हैं और उससे थीन रहते, सॉरी, और उससे ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है. फौना भी कह सकते हैं. नहीं फौना नहीं, ये पश्मीना गोट है. आर सीन इन कश्मीर, वो ये कश्मीर में ज्यादा पाई जाती है. और ये गोट से ही, गोट के बालों से ही, पश्मीना गोट के बालों से ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. मैम क्वेश्चन आंसर ले लेना. किसके? हाँ मैम हमने 3 तो लिखे, एक बार डाइजेस्ट है किसके पास? मेरे पास है. मैम डाइजेस्ट में समझ लो मैम पूरा एक पेज मैम बहुत बड़ा आता है. मैं शॉर्ट करके देता हूँ. मैम देखो ना, पर हमने लिखा है. मैम हमने लिखा है क्वेश्चन आंसर 3 एकदम अच्छे से. अभी मेरे को ये कंप्लीट करना है लेसन.
listen, आंसर दी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको डायरेक्टली बोल देती हूँ, आप टेक्स्ट बुक में लिखो, नहीं तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं लाया दे हैव टू राइट डाउन हियर। पी नहीं है ना, वो फटाफट लिखो, नहीं तो आप ही बता दो मेरे को, नहीं तो मैं बोल देती हूँ। 12 Hey, this is writing time, no need to talk anything. Don't take out any single words. बस hey, you come here and read the fill in the blanks. Come here quickly. of radio wave is attributed to liters clear. आंसर बता इसका। हाँ बोल। अश्विन कुछ भी तुम्हारा से क्या रहेगा इसका आंसर पहले का? सही बता रहा। हाँ करे। एक मिनट, मुझे ना पहले क्वेश्चन आंसर मैं ढूंढ के देता हूँ। मैम ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। मैम ये रहा। अच्छा ओके, ये रहा आंसर। थैंक यू मैम वहाँ पे लिखवा दो। मैम बस यही लिखवाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मत लिखना। ओके चलो राइट इट डाउन। फर्स्ट वन दोनों स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड है क्या फोर्थ? ओके राइट इट डाउन। दोनों स्क्वायर कीबोर्ड The reflections of radio waves is attributed आए है क्या वो? हाँ ये एड तो बस ऐसी ये अभी सीखा है ना, तो पश्मीना गोट इज फाउंड इन ये आपको दिखो मैं पूरी क्लास में नाम ले रही हूँ मैम, वरना आपको जाके क्या दूंगा। औरत के नाम क्या रहे, हेमंत क्या रहा, आबिद के वो धीरेन्द्र क्या रहा, कमलेश क्या रहा। मेरे रैंडम लेके खड़े रहो। इतने सारे लड़कों में इतनी आवाज, तो मैं टीचर को बोल दूं कि फटाफट जैसे तैसे कुछ भी करके बस सिलेबस खत्म कर दो। अच्छे से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी एक भी सिंगल वर्ड्स नहीं है। एक टू यू स्टॉप टॉकिंग। सबका मेरा नाम ले रहा हूं। बस बस मैम अश्विन को बेचारे को बहुत खिला रहा है। मैं भी बस ओए क्वाइट। थर्ड नंबर में वेरी गुड लिखा। हाँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से लिखवाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज क्लाइमेट? What is climate? State the effects of climate. ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर देते हैं। मैं अभी तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं। मैम क्वेश्चन नंबर 1 कराओ ना। 1 बड़ा होगा ना? अच्छा 1 सेंटेंस। ओके ओके फाइन। मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैम तो लिखा है बहुत बड़ा है। हाँ up to how many kilometers the troposphere extend over the equator? मैम मैं बोलूं? Yes. Approximately 60 kilometers. At to equator about 12 kilometer to the temperature zone and 8 kilometer at the pole. Okay, write it down. Troposphere. Question 1 is the class and then the following question. हमने क्वेश्चन लिख रहे हैं। Question. मैं क्वेश्चन दो ना। भाई पहले क्वेश्चन नहीं लिखे। Okay मैम। आप भी क्वेश्चन बाद में लिखो। क्वेश्चन के लिए जगह स्पेस छोड़ दो। आपको लिखना है। ग्रुप में लिखे तो फिर
टेक्स्ट बुक में कैसे लिखोगे ये इतना बड़ा? बहुत बड़ा है। मैम लिख कर दिया गया लिखने से। वन सेंटेंस है, वन वर्ड नहीं है। अरे एक दिन आपको डाटा नहीं तो चालू ही हो जाते तुम लोग, नहीं तो आपसे ही करो सब लोग क्वेश्चन आंसर। इन लोगों को नहीं। ज्यादा ही कर रहे हैं तुम लोग को, मार नहीं रहे हो तो कुछ भी बोल नहीं रहे हो। मैम ये तो होमवर्क है। मैम बाद में लोग हमारे 2 बार मैम आके बोल के गई। तो बोला एवरी तो मुझे तुम बुक में टिक करा दो। Which trees are found in tropical evergreen? नहीं रहने दो, आप लिखो डायरेक्ट। मैम पर नाम मैम बहुत अजीब अजीब नाम है। मैम कैन आई और रिकॉर्ड? और कोई क्या लिखा ऊपर में? मैम मान ली यस, एवरी सब्जेक्ट का पानी दिया। ये जो छोटे छोटे सेंटेंस है ना, आप क्वेश्चन पूछते हो इंग्लिश में बोलो, जैसे कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई गो टू टॉयलेट। ये आपको स्पीड मेरे साथ ही करना रखना है, नहीं तो मैं लॉक कर। मैम रुको मैम। Which animal are more commonly मैम अभी लोग क्या कर रहे हैं? मैम इसको बोलो ना बैठ जाए। found in forest? मैम अभी रफ मत करना। मैम रफ कर। नो मैम। हाँ, मुझे नीचे लिखने को नहीं होगा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, तो फटाफट स्पीड बढ़ा। तेरा काम ये नवा बैठ रहे हैं तो कुछ दिखेगा दिखेगा। वो देखो कहाँ। I'm sorry, please. Please. उधर से उधर मैं को टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? स्टेज बॉडी की ब्लड है नाकी दो वन नंबर पाई है ना? नहीं पाई है पाई। एक्सेट्रा वर्ड नंबर कैंडल नंबर द कंसोल कोला आप मुझे एडवाइस मत दो क्या रब करना है, मेरा टाइम आ जाएगा। मैं बोला भी है तो खेलता हूँ।
polar bears गुटी कहते हैं गुटी MUS पोलर मैम साइड प्लीज मैम तेरे को नहीं इसको मैम साइड प्लीज मैम प्लीज साइड बहुत सारी मुझे ओह नो ओह माय मैम उधर से कंटिन्यू है ना सबसे हाँ कंटिन्यू क्या बात है मतलब वो मैंने पीछे देख क्या नेक्स्ट लास्ट वन ना व्हाट इज ओनली आई ड्रॉ फर्स्ट वन व्हाट आर द साउथ वेस्ट winds called मैम साइड प्लीज इधर बैठे ना आपके बाजू में जा इसलिए तो मैंने हाँ चाहिए नहीं काटते काटने की कोशिश मैं हमको काटने वो तो दिख रहा है मैम साइड प्लीज अभी ये लास्ट लाइन में फुट ऑन के बाद से अभी लिखा है इधर नीचे नीचे फुट ऑन के बाद फ्लोइंग put on loose clothes double O S E अबे पक्का पीछे देख के बातें कर रहा है मैम इसको कीजिए ना मैं आगे की बात आपको अपने जो बेटो अपना शॉर्ट नोट्स में टिक मार्क करके दूंगी टेक्स्ट बुक में वो लिखना है आपको हमको पहले मैम वो होमवर्क में ना हाँ वो होमवर्क में छोटे छोटे ओके मैम प्लीज साइड मैम मेरे को बेटो ना मैम अभी टिक मत करो ना पहले हम सबको लिख लेने दो हाँ ओके मैम बोलो रब कर दो जाने टूटी छोटी जिंदाबाद मैम पूरा हो गया प्लीज साइड मैम अभी होमवर्क की जगह अभी लिख देंगे नहीं चलेगा नहीं कर लो ओके पूरा पूरा बोले पूरा पूरा साइड प्लीज नहीं मैं पूरा चाहिए आप लिख लो ना मैम शॉर्ट में उसको बताइए वो पूरी में बात आई वैसे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे 2 मिनट है जरा 2 मिनट सब लोग होल्ड करो राइटिंग और मैं बोल रही हूँ टिक मार्क करो शॉर्ट नोट टेम्परेट ग्रासलैंड पेज नंबर 71 पे है बस ऐसे मार्क्स करना है और वहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैम ये से मैं लिख के नहीं दूंगी वो हाँ नेक्स्ट है गो टू प्लेस मैम कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है 2 उसका जो फर्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड उसका आंसर आ जाएगा पेज नंबर 71 पे लास्ट वाला मैम वो
पूरा का हाँ, आप ऐसे टिक मार करोगे और उसके यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर। हम इधर तो करना। हाँ, अरे टेम्परेट किधर लिखा है? ट्रॉपिकल लिखा है। देखो ये टेम्परेट, यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और घर पे होमवर्क में लिखना है। और सेकंड वाला भी दे रही हूँ। सेकंड वाला भी भाई पेज पर है। हाँ, फॉरेस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी अभी सिखाया था, मेडिटेरियन सी। मैम कौन सा? अरे दिखा दिया हमें। हाँ, आपको पूरा करना है, उसको पता नहीं अभी। मैम क्वेश्चन नंबर 2 का हाँ, क्वेश्चन नंबर मैम ये क्वेश्चन नंबर 1 मैम ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है? मैम ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फॉरेस्ट ऑफ, वही पेज पे 71 पेज पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट ये कितना करना है? ये 3 लाइन लिखना है। हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट है इसोटॉपिक कवर। ये किधर था? मैम आपने सेकंड का क्या बात? इसोटॉप कवर। मैम स्टार्ट प्लीज सेकंड का नहीं किधर था? अरे तू ध्यान रखता तू शोर होगा इसोटॉपिक कवर सीखा था ना हमने। मैम इसका आंसर ये नहीं है। मैम सिखाया था आपने। अरे बताना क्या है? किधर है? अभी मैंने आपको सिखाया था इसका। मेरा मेरी ओवन में किधर है? मेरा मैंने देखा है मैंने कल देखा। हां 2 मिनट देता मैं अपनी अभी आ रहा है। 71 का पहले का वाला रेट वाला वही तो बोल रहे हम लोग। मैं बोले को उसको ये तो वो थोड़ा लेफ्ट करो, मैं ढूंढ के बोल दूंगी आपको। अब फोर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपको मिल जाएगा। हाँ, पेज नंबर 68 पे यहाँ पे टिक मार करो, पूरा लिखना है। मैम ये वाला मिल गया। मैम काम में नहीं मिला। ये है मैम ये रहा ना। ये रहा मैम इसका मैम कुछ मैम इसका मैम देखो मैम प्लीज साइड हट जाओ ना मैम, लिखना बाकी है। ओके, लिखो ना। मैम नंबर का